नीतीश कुमार का सीधा इशारा किया कि नीतीश कुमार के आदेश पर वहाँ आए हैं। ललन सिंह का पावर थोड़ा सीज किया गया है और कहीं ना कहीं वो पावर कहीं और आपको महसूस हो रहा है, और ये कह दिया कि मुझे बरबीघान से कोई रोक नहीं सकता है, मेरी ताकत कहीं और से आती है। तेजस्वी यादव के लिए लगातार फील्डिंग करते रहना, देश भर में नीतीश कुमार को घुमाना, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं सोच रही है। ललन सिंह ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट नहीं किया है, उल्टा उन्होंने नीतीश कुमार ने जो कहा है उसी को रिट्वीट करके खाना पूर्ति कर दी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भयंकर खबर है। देखिए, जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है, निश्चित तौर पर पूरे बिहार से विभिन्न जातियों की, चाहे वो ओबीसी हो, बीसी समाज की हो, ईबीसी समाज की हो, या SC/ST में भी कई जातियां हैं जो अपने आंकड़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। मैंने कल आप लोगों को विश्लेषण के दौरान अपने कहा था कि अविश्वसनीय है डेटा ये। देखिए, सभी जातियों के लिए नहीं है। जहां यादव की जनसंख्या लगभग उसी आसपास में है जिसका अंदाज़ा लगाया गया था, वहीं कुशवाहा, राजपूत और कई जातियां हैं जिन्हें लगता है कि उनकी जनसंख्या जितनी है उतनी दिखाई नहीं गई है। भूमिहारों का भी लगातार इसमें विरोध हो रहा है। अब आंकड़े तो जारी हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस आंकड़े को, इस सरकारी रिपोर्ट को चुनौती या इसमें त्रुटियां जो हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ अब होना नहीं है। अगली जनगणना भी तुरंत नहीं हो सकती है, तो ये आंकड़े अब कुछ दिनों के लिए स्थायी हो गए हैं। जानकार बता रहे हैं कि इन आंकड़ों पर परहेज या इन पर उंगली उठाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक सघन्य, जो कहा सकता है युद्ध स्तर पर, इस आंकड़े को जनरेट किया है और फिर जाहिर किया है। इसमें जो आंकड़े आए हैं उन पर जहां जो सत्ता पक्ष है बिहार में वो काफ़ी संतुष्ट है, खुश है, और वो इसे आगे विकासोन्मुख जो कार्य है उनमें प्रगति लाने के लिए, और जो समाज के पिछड़े वर्ग रह गए हैं उनको विशेष आरक्षण के प्रावधान या उनके फायदे पहुंचाने का काम करने को लेकर एक बड़ा मापदंड बता रहे हैं। वहीं भाजपा इस पूरे मुद्दे पर बटी हुई है। सम्राट चौधरी को लगता है कि आंकड़े अधूरे हैं। एक बड़ा जत्था है भाजपा का जो मानता है कि इन आंकड़ों में बहुत त्रुटियां हैं और इनकी CBI जांच होनी चाहिए। वहीं एक बड़ा हिस्सा इस बात को भी मान रहा है कि चूंकि अब आंकड़े हो गए हैं सार्वजनिक, और ये बिहार सरकार और जदयू और राजद को काफ़ी फायदा पहुंचाने वाला है ये आंकड़ा, तो उसे समर्थन करो और ये कहो कि हमने भी तो सपोर्ट किया था। लेकिन सभी जानते हैं कि भाजपा का इस जातिगत जो जनगणना हुई इस पर क्या मंतव्य था। अब रही बात जातिगत गणना और उनके आंकड़ों की, निश्चित तौर पर इसके बाद बिहार का राजनीतिक आफ्टरमैथ बदलता है। कोई कह रहा है कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कई जातियां नाराज हैं। कोई कह रहा है कि इससे चुनावी फायदा जो है वो भाजपा को मिल जाएगा। कोई कह रहा है कि जो सवर्ण है वो एकजुट हो जाएंगे। कोई कह रहा है कि इससे जो ओबीसी समाज है उसमें एक बड़ा हिस्सा टूट सकता है नाराज होकर कि भाई हमारी जनसंख्या कम कैसे दिखाई गई। जो भी हो, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में होगा। इस पर राजनीतिक पार्टियों का क्या स्टैंड है? देखिए, जदयू चूंकि ये ब्रेन चाइल्ड तेजस्वी यादव और लालू यादव का है, राजद के लिए बहुत पहली मांग करती आई है। लालू का एक बड़ा संघर्ष रहा है जातीय गणना कराना और उनके आंकड़े को सार्वजनिक कराना, तो कहीं ना कहीं लालू यादव और उनकी पार्टी इसका श्रेय ले रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का श्रेय नीतीश कुमार को भी दे रहे हैं। हालांकि जदयू ऐसा नहीं कर रही, जदयू इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को दे रही है, और नीतीश द्वारा किए गए खर्च और नीतीश द्वारा की गई जो ताकत उन्होंने लगाई है उसको लेकर इसे एक महिमा मंडल नीतीश कुमार का किया जा रहा है इसके माध्यम से। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी के जहाँ सारे लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है अब तक। ललन सिंह ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट नहीं किया है, उल्टा उन्होंने नीतीश कुमार ने जो कहा है उसी को रिट्वीट करके खाना पूर्ति कर दी है। इतना ही नहीं है, जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पुनः लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करने गए हैं, और उनकी मुलाकात के बाद ये रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आगे की रणनीतियाँ इस जातिगत जनगणना के फायदे और इससे समाज को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे स्कीम्स को उस तरफ ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन केवल यही बात नहीं है। देखिए, अंदर अंदर खबर अब ये आ रही है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने नप दिया है, उनके दिन लद गए हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अब वही
परिस्थिति उनके लिए क्रिएट कर दी है, जो कालांतर में आरसीपी सिंह या उनके पहले के नेताओं के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार ने किया है। इस पार्टी की परिपाटी भी यही रही है। राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो छटाई है, जो उनका पावर सीज है, वो होता रहा है। हालांकि ललन सिंह के लिए ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ क्रोनोलॉजिकल आंकड़े लेकर आया हूं जिनके आधार पर अब ये जो जदयू के अंदर की खबर है, जो इस बात का अब संकेत दे रही है कि पावर सिर्फ नीतीश कुमार ने कर दिया है, और वो कहां से कहां हुआ है वो भी आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर जदयू में गैंगवार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक बड़ा हिस्सा ललन सिंह के साथ आरजेडी की तरफ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें लगा हुआ है। वहीं एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए। वहीं कुछ लोग इस बीच में इस राजनीतिक घमासान का फायदा उठाकर नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हुए हैं। बीते दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार और ललन सिंह में दूरियां बढ़ी हैं, कार्यक्रमों में उन्हें नहीं ले जाना, दिल्ली उन्हें नहीं भेजना, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन में ललन सिंह को साइड करके अब संजय झा को आगे कर देना, नीतीश कुमार का खुद लालू यादव से बार बार मुलाकात करना, आनंद मोहन का जो बयान आया था उस पर रिएक्शन, और अब जातीय गणना पर ललन सिंह के चुप रहना, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी उनकी लड़ाई के बाद नीतीश कुमार ने यह भी तय कर दिया कि वो किसके साथ है। इससे नीतीश कुमार की राजनीति तो आगे के लिए सिक्योर हो जाती है, लेकिन ललन सिंह के लिए संभावनाएं बहुत सीमित हो जाती हैं। क्या है आंकड़े? 5 बड़े आंकड़े जिनके आधार पर 5 बड़ी घटनाएं, 5 बड़े पॉइंटर्स जिनके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हुए, और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब शायद वो ताकत न एक्सपीरियंस कर पाए जो उनको शुरुआत में नीतीश कुमार ने दी थी, जिस आधार पर उन्होंने गठबंधन तक जो बिहार में है भाजपा और जदयू का था उसे 2022 में तोड़वा दिया। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने एक इशारा दिया, ललन सिंह और बाकी नेताओं को छोड़कर वो खुद अलग अलग विभागों समेत पार्टी के कार्यालय पर बार बार धप्पा मार रहे हैं। नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं कार्यालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन पदाधिकारियों को जो कार्यालय में मौजूद नहीं हैं उनकी क्लास लगाते हैं, जिनमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आता है। ये भी खबर आती है कि पार्टी में जो गुटबाजी हो रही है कार्यालय में, उसे निपटाने के लिए 2 अलग अलग गुटों के, ललन सिंह और जो प्रदेश गुट है, इन दोनों गुटों में के 2 कार्यालय प्रभारियों को छुट्टी कर दी गई। इतना ही नहीं, जिस तरीके से ललन सिंह को दिल्ली जाना था, उस बैठक में जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन की बैठक थी, उससे उन्हें जाने से रोक दिया और डेंगू का उसमें फिर हवाला आया। इसके अलावा नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से जब बैठक कर रहे हैं तो ललन सिंह को उससे दूर रखते हैं, यानी कंट्रोल पार्टी का वापस संगठन का अपने तरफ खींचने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी पर विशेष जो है विश्वास नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। अब ये कहानी कहाँ से? देखिए, कहीं ना कहीं जब प्रदेश कमेटी बनी और राष्ट्रीय कमेटी बनी, उसमें अशोक चौधरी के एक भी व्यक्ति को जगह नहीं मिली थी। धीरे धीरे करके अशोक चौधरी के लोगों को ने अलग अलग लोगों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से ललन सिंह से पैरवी कराई और कुछ लोगों की एंट्री हुई। बाद में अशोक चौधरी ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन सभी जानते हैं कि अशोक चौधरी की इसमें एक नहीं चली थी। अब धीरे धीरे अशोक चौधरी के लोगों की एंट्री फिर से संगठन में होनी शुरू हो गई है, और ये इस बात का द्योतक है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार और ललन सिंह की दूरियां बढ़ी हैं। ललन सिंह का पावर थोड़ा सीज किया गया है और कहीं ना कहीं वो पावर कहीं और आपको महसूस हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, देखिए, दूसरी बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार लालू यादव से और बाकी जो पार्टी के नेता हैं उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आनंद मोहन वाला चैप्टर एक बड़ा भूमिका निभाता है। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को पार्टी में लाने को लेकर और जो राजपूत वोट है उसे अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ललन सिंह को दी थी कि वो आनंद मोहन को साधे और साध कर पार्टी में लेकर आए। इसके लिए ललन सिंह ने मीटिंग्स का दौर भी शुरू कर दिया। ललन सिंह से और आनंद मोहन की मुलाकातें कई बार हुई, दरबारी तक कहा जाने लगा आनंद मोहन को कि भाई ललन सिंह दरबार कर रहे हैं आजकल, लेकिन ये मामला नहीं बैठ पाया। इसका कारण था कि राजद के साथ चेतन आनंद यानी ललन सिंह के जो आनंद मोहन के पुत्र हैं उनकी खटपट हुई। मनोज झा ने बयान दे दिया, उस बयान को आनंद मोहन के परिवार ने लोक लिया। उस बयान पर जिस तरीके से रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के बाद आपको याद होगा कि लालू यादव सार्वजनिक मंच से आनंद मोहन और चेतन आनंद दोनों को उन्होंने डांट दिया, डपट दिया। और इस मुद्दे पर जब आनंद मोहन चाहते थे कि ललन सिंह में सपोर्ट करें, तो ललन सिंह ने लालू यादव वाली ही बात रिपीट कर दी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो लालू यादव कह रहे हैं वही सही है,
कोई विवाद नहीं है। इससे जो बना बनाया काम था, जो एक संसाध कर लाने की कोशिश की जा रही थी आनंद मोहन को पार्टी में, वो भी नहीं हो पाया। अब आनंद मोहन अपनी पार्टी बनाने की कवायद कर रहे हैं। इससे भी नीतीश कुमार थोड़े नाराज हैं, क्योंकि पूर्व में अशोक चौधरी और बाकी नेताओं ने इसको समझाने की कोशिश की थी। एक कार्यक्रम जो पार्टी के ही राजपूत नेता संजय सिंह ने किया बांका और फिर सहरसा में, इन दोनों कार्यक्रमों के पीछे भी बताया जाता है कि संजय झा और अशोक चौधरी रहे, और उन्होंने आनंद मोहन से और ललन सिंह से विपरीत एक नई एक अलग शक्ति बनाने की कोशिश की, जो नीतीश कुमार शुरू में तो जिससे परहेज कर रहे थे, लेकिन बाद में बांका वाले कार्यक्रम के बाद संजय सिंह से फ़ोन पर बात करके नीतीश कुमार पूछते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहा, सारी बातें जो आपने कही बहुत अच्छी लगी, लेकिन मनोज झा पर आपको बयान नहीं देना चाहिए था। ये इशारा करता है इस बात से कि ललन सिंह को जो टास्क दिया गया था आनंद मोहन को लेकर, उस टास्क में वो फेल हो गया, जिस कारण से फेल हुए हो। उसके अलावा आपको याद होगा कि पार्टी विरोधी एक गुट है, जिसमें पार्टी विरोधी नहीं, मतलब पार्टी में ललन सिंह के विरोध का एक गुट है, जो गुट लगातार एक्टिव है, और इस गुट के माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कान में बार बार वो बातें पहुंचाई जा रही हैं कि कैसे ललन सिंह निरंकुश होते जा रहे हैं, समय नहीं देते हैं, मिलते हैं तो बहुत फूहर अंदाज में बात करते हैं लोगों से, पत्रकारों को डांट देते हैं, डपट देते हैं, बड़े बड़े चैनलों के मालिकों को बुलाकर उनकी औकात और हैसियत याद दिला दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ललन सिंह का ये जो अंदाज है, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तीसरी बात देखिए, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकातें काफ़ी हो रही हैं। हाल में अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से एक अलग अंदाज में दिखते हैं, चाहे उनके गले पड़ जाना हो या उनका गर्दन पकड़कर दूसरे पत्रकार या अलग नेताओं में लड़ाना हो, निश्चित तौर पर अशोक चौधरी के आसपास नीतीश कुमार काफ़ी सहज महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दोस्ताना माहौल हो जा रहा है, और इससे चिढ़ तो होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप हैं इस पार्टी के और आपको देखेंगे कि ललन सिंह जिनसे आपकी लड़ाई हुई वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं, तो आपको तो दुख होगा इस बात का। और फिर जो पूरा विवाद उनके और बरबीघा वाले विधायक के चलते हुआ ललन सिंह में, अशोक चौधरी और ललन सिंह में जो विवाद हुआ, बरबीघा जाने से उन्हें मना कर दिया गया, फिर भी वो बरबीघा गए, और बरबीघा गए वहाँ तो ललन सिंह ने जदयू के लगभग सभी नेताओं को और जो संगठन के लोग थे उन्हें वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर दिया। फिर भी कांग्रेस और राजद के लोगों को बुलाकर एक सफल कार्यक्रम अशोक चौधरी ने किया, और ये कह दिया कि मुझे बरबीघा से कोई रोक नहीं सकता है, मेरी ताकत कहीं और से आती है। नीतीश कुमार का सीधा इशारा किया कि नीतीश कुमार के आदेश पर वहाँ आए हैं। तो निश्चित तौर पर जब ललन सिंह मना करते हैं और फिर भी अशोक चौधरी जाते हैं बरबीघा, तो ये इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद और नीतीश कुमार से पूछ कर ही वो वहाँ गए थे। यही हाल कहीं ना कहीं आरसीपी के समय हुआ था। आरसीपी सिंह मंत्री बने थे और ललन सिंह ने कहा था कि बिना पूछे नीतीश कुमार के वो मंत्री बन गए। बार बार आरसीपी बात बोलते रहे कि भाई हम तो नीतीश कुमार से पूछ कर बने थे, और कहीं ना कहीं अंत में ये साबित कर दिया गया कि नीतीश कुमार से बिना पूछे वो गए, और इस वजह से उन्हें हटा दिया गया, पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। अब बात यह है कि बरबीघा के विधायक नाराज हैं, बरबीघा के संगठन के लोग नाराज हैं, ललन सिंह नाराज हैं, और इस नाराजगी के बावजूद भी नीतीश कुमार अशोक चौधरी से मुलाकात अगले दिन करते हैं। विवाद की जो लड़ाई हुई ललन और अशोक चौधरी के बीच में, उसके बाद अगले दिन ही मिलते हैं और फिर बरबीघा जाने की देते हैं उन्हें। ये इशारा है कि अब ललन सिंह के दिन लद गए हैं, अब आगे बहुत कुछ होना इसमें संभव नहीं है। एक और बड़ा पॉइंटर इस बात को लेकर है कि कल जातीय जनगणना इतनी बड़ी घटना थी जिस पर नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर श्रेय मिलना चाहिए था पार्टी की तरफ से। पार्टी का हर नेता नीतीश कुमार को श्रेय दे रहा था, केवल भूमिहार लॉबी छोड़कर। आपको याद होगा परबत्ता के जो विधायक हैं संजीव सिंह, इन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई शेर कम जनसंख्या हो लेकिन फिर भी जंगल का राजा वही होता है। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। ललन सिंह भी इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार को क्रेडिट अमूमन वो देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार के संघर्षों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो चुप रहकर इसका श्रेय राजद को लेने दे रहे हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। ये भी एक बड़ा परिचायक इस बात का है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा जो आखिरी बड़ी घटना जिसको लेकर मैं खास तौर पे काफ़ी कहा जा सकता है आसान्वित हूँ कि इस पार्टी में अब एक बड़ा घमासान होकर रहेगा या धीरे से ललन सिंह साइड हो जाएंगे। हालांकि ललन सिंह ऐसे नेता है नहीं कि अशोक चौधरी या किसी नेता के सामने वो नतमस्तक हो जाए और साइडलाइन हो जाए इस तरीके की लड़ाई के बाद। लेकिन इतना जान लीजिए कि अब लालू यादव से बातचीत करने के लिए जो एक जिम्मेवारी दी गई थी ललन सिंह को,
जिस जिम्मेवारी को काफ़ी अच्छे से निभा भी रहे थे, वो यहाँ तक कि इतना निभा रहे थे कि वो एक तरीके से उनके साथी हो गए थे। एक बड़ा आरोप लगता है उन पर कि वो ललन सिंह यानी आरजेडी के साथ उन्होंने दोस्ती इतनी कर ली थी और कि आरजेडी मय हो गए थे। लग ही नहीं था कि वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके कारण क्या है? इसके कारण लालू यादव की बयान को सशब्द रिपीट कर देना, तेजस्वी यादव के लिए लगातार फील्डिंग करते रहना, देश भर में नीतीश कुमार को घुमाना, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं सोच रही है। और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार गए वहाँ से नाराज होकर लौटे। ललन सिंह साथ में थे, फिर भी लगातार आरजेडी के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे थे ललन सिंह। और ये बात नीतीश कुमार को समझाने वालों ने अच्छे से समझा दी है। और इस बात से नाराज होकर कि भाई अब कोऑर्डिनेशन आप लालू यादव के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे किसी की आवश्यकता थोड़ी है। अब नीतीश कुमार खुद ही जाकर लालू यादव से बार बार 2 महीने में 7 बार मुलाकात उन्होंने की है। और 7 मुलाकातों के माध्यम से उन्होंने एहसास करा दिया है कि अब मैं खुद लालू यादव से बात कर सकता हूं, मुझे ललन सिंह या किसी की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से उतना ही नहीं, संगठन में भी अब वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, किसी से बातचीत माने ललन सिंह के माध्यम से अब नहीं कर रहे हैं वो। उसके अलावा जो पार्टी के नेता, विधायक और सांसद हैं उनसे भी खुद बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन की भी जिम्मेवारी उन्होंने, भले ही नाम उसमें ललन सिंह का है, लेकिन अब उसे जिम्मेवारी संजय झा को शिफ्ट कर दी है। अशोक चौधरी को धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं किस तरह से कमान दी जा रही है। निश्चित तौर पर अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह का एक विकल्प मिल गया है, जो ललन सिंह के कद को फिर पुनः जैसा पहले था वैसा कर देता है। निश्चित तौर पर एक भयंकर खबर है। जातीय जनगणना के इस हवा में, इस विस्फोट में, इस आंधी में ये खबर दब रही थी और इस खबर का असर जो है वो कम हो रहा था। इसलिए हमने आपको ये खबर, जिसमें नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो आप तक पहुंचा दी। अब हमारी नज़र तो लगातार इस विवाद पर रहेगी, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।